हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए, आपका स्कोर क्या है। और इसका पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? आपको बताना है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पल्लव वंश। सबसे पुराना राजवंश है पल्लव वंश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? डाक टिकट जारी किया, तो ये डाक टिकट जारी किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है किस में? तो ये लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। किस पर लगाया जाता है? माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा माल के उत्पादन पर। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है कहाँ? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। 6 नंबर प्रश्न है, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है, तो ये कराया जाता है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना साझेदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। तो उद्योग चल रहा हो ऋणात्मक यानी नेगेटिव प्रतिफल की अवस्था में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक यानी नेगेटिव प्रतिफल की अवस्था में। 8 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है। तो ये है उदारीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारीकरण। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है। तो पथ होता है दीर्घवृत्तीय। कैसा पथ होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय। 10 नंबर है, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चोरा चोरी कांड के कारण। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। 13 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति का उपयोग किया जाता है रतन जोत का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन जोत का। अगला है 15 नंबर प्रश्न, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है स्पीकर द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर द्वारा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है झारखंड से। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड से। 17 नंबर प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम्स जोन्स ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड।
19 नंबर पर आ जाएंगे। इस नंबर है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। 20 नंबर है गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। 21 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। 22 नंबर है श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है। तो ये नियंत्रित होता है श्रमों की संख्या से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमों की संख्या से। 23 नंबर है निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो नहीं रहता है मूल्य स्थिर, तो मजदूरों की मजदूरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मजदूरों की मजदूरी। 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 25 नंबर प्रश्न है वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। 26 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लिनलिथगो। 27 नंबर है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति निहित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। 28 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 28 नंबर है वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो आध्यात्मिक नेता माना था ये है सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। 29 नंबर प्रश्न है बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है। बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो यह है अर्ध शुष्क जलवायु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध शुष्क। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे जिस तरह पानी का संबंध है ऑक्सीजन से उसी तरह नमक का संबंध है। तो ये नमक का संबंध है सोडियम से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम से। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व बताना है कौन सा है? तो ये है ओस्मियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ओस्मियम। 32 नंबर प्रश्न है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो जीवाणु को नष्ट करता है लाइसोजाइम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोजाइम। इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। 33 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 ms पावर -2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी 20 Hz से कम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 Hz से कम। 35 नंबर देखेंगे। देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है पर कोशिश करेंगे। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोष कर बनाता है। तो क्या बनाता है? नीला हरा डाईहाइड्रेट। नीला हरा डाईहाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो यह है दाब बढ़ता है और तापमान घटता है। क्या है? दाब बढ़ना और तापमान घटना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब बढ़ना तथा तापमान घटना। 37 नंबर देखेंगे कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड को, है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। 38 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से ऑप्शन देखिए। ये है आपका चिकन पॉक्स ऑफ छोटी माता। चिकन पॉक्स है जो कि विषाणु से होने वाला रोग है। 38 हो गया। 39 पे आ जाएंगे।
39 नंबर मैथ का प्रश्न है, और जितने भी मैथ के प्रश्न ना सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाला है। 44 नंबर देखेंगे ध्यान से। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में? तो ये है विदिशा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विदिशा। 45 नंबर देखेंगे, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 46 नंबर पे आ जाएंगे। नौकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये मेघालय का नृत्य उत्सव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। 47 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार की यहाँ बात हो रही है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 48 नंबर देखेंगे, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग किस भाग में है बताना है। नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो ये भाग 2 में है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अब देखेंगे 49 नंबर, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है, तो क्या कहलाती है? नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर निगम। 50 नंबर देखेंगे, यदि किसी देश में बजट घटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम पूछ रहा है क्या होगा, तो उसका परिणाम जो होगा ना बढ़ता कर्ज हो जाएगा। ऑप्शन डी बढ़ता कर्ज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर देखेंगे, बगरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये बोडो जो है पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बोडो। 52 नंबर देखेंगे, निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसलें नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो नगदी फसल के रूप में जानी जाती है कपास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। 53 नंबर देखेंगे, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो लाहौर है उसका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। 54 नंबर पे आ जाएंगे, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। 55 नंबर देखेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। 56 नंबर पे आ जाएंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है संबंधित है फिल्म से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फिल्म। 57 नंबर देखेंगे, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो इनमें से एक नहीं है, वो है रूस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। 58 नंबर देखेंगे, अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो शामिल किया गया था इसे 2014 से 2015। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014 से 15। 59 नंबर देखेंगे, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो ये है मोरारजी देसाई। आप सभी को पता होना चाहिए, ये है मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 60 नंबर, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया? तो ये नियम कब पारित हुआ है, सन बताना है। तो ये हो जाएगा 1994। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994। 61 नंबर देखेंगे, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चाय के बागान के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? नम और गर्म होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म और नम जो है चाय के बागान के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर पे आ जाएंगे, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच की सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी, सन बताना है, 1671 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1671।
63 नंबर है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से ये संबंधित है? ये है बिहार से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 64 नंबर है, संविधान का 64वां संशोधन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है 64वां संशोधन? तो ये संबंधित है आपका शहरी स्थानीय संस्थाओं से, शहरी स्थानीय संस्थाओं से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर देखेंगे, बड़े राजवाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में ये स्थित है? ये है नागालैंड में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। 66 नंबर देखेंगे, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर पे आ जाएंगे, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक वर्षा होती है। 68 नंबर है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो एकल नागरिकता की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ध्यान देंगे। एकल नागरिकता ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 69 पे आ जाएंगे, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 अनुसूचियां थी उस टाइम पर, 8। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। 70 नंबर देखेंगे, औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? तो ये भौतिक के किस नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक जैक? ये है पास्कल का नियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल का नियम। 71 नंबर है, हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो खाना पचाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो ये करता है, ऑप्शन देख लीजिए आप पहले, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर मैथ का प्रश्न है जिसका वीडियो आपको मिलेगा सेपरेट, है ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 74 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है। तो भारी जल का उपयोग क्यों होता है? द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। 75 नंबर मैथ का प्रश्न है, तो आप आ जाएंगे 76 नंबर पर। निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। कौन सा विखंडित है? सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। 77 नंबर देखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए सूचक कौन सा है? तो ये है फेनॉल्फथैलीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फेनॉल्फथैलीन। फेनॉल्फथैलीन। 78 नंबर, यदि एक लोहे तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा अवक्षेपित होगा। 79 देखेंगे, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो यह है केराटिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा केराटिन। 80 नंबर देखेंगे, जब किसी घोल को एक अर्ध प्रागम्य द्वारा उसके विलयक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, क्या कहेंगे? प्रासरण कहेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रासरण। 81 नंबर पे आ जाएंगे, पुरातात्विक खोज के दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। 82 नंबर देखेंगे, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये किण्वन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। 82 नंबर हो गया। 83 नंबर पे आ जाएंगे, 83 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है तो क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। 84 नंबर मैथ का है, जल्द वीडियो मिलेगा आपको। और आप आ जाएंगे डायरेक्ट 86 नंबर पे, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो किसके कारण होती है? ये वायरस है, ठीक है ना, तो वायरस के कारण होती है। वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर है, बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है?
तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1106 प्रति वर्ग। 88 नंबर देखेंगे। नंबर बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो बिहार में लिंगानुपात 916 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 916। 89 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ध्यान देंगे, मैनी स्टूडेंट आर डैश बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंस्पायर्ड आ जाएगा, है ना। मैनी स्टूडेंट्स आर इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। तो इसका हिंदी हो जाता है, कई छात्र महान नेता के जीवन से प्रेरित होते हैं। कई छात्र महान नेता के जीवन से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर देखेंगे, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में जो साक्षरता दर है वो है आपका 61.8%। 61.8%। अगला है 91 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? भूलना, यानी फॉरगेट। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा फॉरगेट। 92 नंबर पे आ जाएंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम वी आवर्स ऑफ द डे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर पे आ जाएंगे, क्या कह रहा है देखिए, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल वैन इन क्लास 10th। तो यहाँ वैन की जगह क्या है? जो अंडरलाइन है वैन, इसकी जगह आ जाएगा वियर, है ना। तो आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल वियर आई स्टडीड इन क्लास 10th। तो इसका हिंदी हो जाता है, मैंने हाल ही में उस स्कूल का दौरा किया जहां मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 94 नंबर देखेंगे, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या है 88.71%। 88.71%। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो 95 एक इंग्लिश का प्रश्न है, बाकी सभी मैथ के हैं। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे और भी कई सेट के रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है, तो आप उन्हें भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नए सेट के साथ।